चल रहा है ना वो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ निवारण टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सामने। वही चौधरी चरण सिंह जो लगातार मेरठ से बड़े बड़े नेताओं को देता रहा। देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर ये यूनिवर्सिटी है और मेरठ के ही वो रहने वाले थे, बागपत के रहने वाले थे। मेरठ से पढ़ाई करके देश के प्रधानमंत्री बने। तब से इस मेरठ की पहचान है। 1857 की क्रांति का धरा है। ऐसे में यहाँ पर जो नेता होते हैं वो क्रांतिकारी होते हैं। क्रांतिकारी इसलिए होते हैं चूँकि यहाँ से चलते हैं और देश के बड़े बड़े शीर्ष पदों पर रहते हैं। मेरे साथ विपिन भड़ाना है, इस वक्त जिला पंचायत सदस्य हैं वार्ड 33 से। लेकिन बड़े नेता हुआ करते थे समाजवादी पार्टी में, अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ राष्ट्रीय लोकदल की तरह और अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ पहुँच गए हैं। आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, उसमें हमें मिल गए। हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। मनोहर भाई, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने देखा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य आदित्यनाथ योगी जी आए हुए थे, तो हम उस प्रोग्राम में गए हुए थे। तो अभी आप मिले तो आपका बाइट लेने के लिए धन्यवाद। बात रही हृदय परिवर्तन की, तो ये एक विचारधारा है। हम लोग 16-17 सालों से समाजवादी पार्टी में थे, छात्र राजनीति के बाद निकले और लगातार जो है समाजवादी पार्टी में रहे। आज कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी के समय में रही थी, आज वो कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा खो चुकी है। और आप देख भी रहे होंगे लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से, चाहे नेताओं का, चाहे बुजुर्ग नेता हों, चाहे यूथ के नेता हों, कहीं ना कहीं मोह भंग होता जा रहा है। उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं विचारधारा है। अगर पूर्व में जो काम कर रहे हैं नए लोगों को उनके सामने तरजीह दे दोगे, जितने लोग जो जिस तरीके से पूर्व में काम करते आए, बड़े बड़े पदों पे रहे, चलो वो भी, चलो सारी चीज़ें ठीक है, नयों को मौका मिलना चाहिए, पर अपमान नहीं होना चाहिए, है ना। अगर कहीं ना कहीं आप बाहरी लोगों को मौका दे रहे हो, बाहरी के कहने का मतलब मेरा ये है, अभी आपने देखा भी होगा यहाँ पे हमारे प्रत्याशी बाहरी बना दिए, पैरासूट से आए। और ऐसे ही जिलाध्यक्ष जी और अन्य सारी चीज़ें, संगठन की भी चीज़ें हुई हैं। तो उन्हीं चीज़ों से आहत होकर हमने जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीति, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां और जिस तरीके से माननीय प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन करें। अच्छा, एसटी हसन का टिकट फाइनल हो गया, नामांकन कर दिया रामपुर के अंदर। अब रुचि वेरा को अचानक से वही पैरासूट वाला स्टाइल है वहाँ भेज दिया और ये क्लियर नहीं कर पा रहे कि प्रत्याशी पार्टी का है कौन। इस तरह की चीज़ें बनी जा रही हैं। यहाँ से सीट की हम बात कर लें, कई नेता प्रत्याशी बनने की कोशिश में थे, अतुल प्रधान से लेकर आपके योगेश वर्मा, उनको लास्ट तक रोके रखा और लखनऊ में बने रहे। अचानक से जो है उनको मना कर दिया गया। ऐसे ही हमने बिजनौर पर देखा, पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर 42% मतदाता मुस्लिम है, वो टिकट मांग रहे थे, उनको आखिर तक रोके रखा और नामांकन का आज आखिरी दिन है, उनको भी जो है लॉकडाउन कह सकते हैं, उनके लिए भी लॉकडाउन लगा दिया। तो इस तरह की जो ये परिस्थिति बन रही है समाजवादी पार्टी में, तो ये आपको क्या लगता है, ये और भी नेताओं का मोह भंग होगा, और भी लोग छोड़ कर जाएंगे? मैं समझता हूँ जिस तरीके की स्थिति समाजवादी पार्टी में है और जो भी व्यक्ति दूरगामी सोच रखता है और कहीं ना कहीं चाहता है कि मेरे क्षेत्र का सम्मान हो, मेरे प्रदेश का सम्मान हो, मेरे देश का सम्मान हो, वो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ खल रही है। और जो लोग काम करने वाले हैं, अगर उन्हें मौका नहीं मिलेगा मनोहर भाई, तो स्वतः ही ऐसे लोग पार्टी छोड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लेंगे। जो जिस विचारधारा से जुड़ा होता है व्यक्ति, वो उस विचारधारा की तरफ चलता है। और जिस तरीके से हमारी विचारधारा कहीं ना कहीं अध्यात्म से भी जुड़ी है और कहीं ना कहीं हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियां देखते आए, तो लगातार जिस तरीके से हमने काम देखा, 10 साल केंद्र की सरकार का काम देखा, चाहे आप हाईवे देख लीजिए, चाहे रैपिड रेल का काम हो, चाहे अन्य काम हो, जिस तरीके से आने वाली जो पूर्व की 10 सालें हैं उनमें मेरठ डेवलप हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा महत्व है। क्यों सवाल मैं यहाँ से ले लूँ, क्योंकि सारी तमाम बातें मुख्यमंत्री बता गए हैं और वक्ता तमाम बता गए हैं। अब अतुल प्रधान के भाई कहे जाते हैं, करीबी हैं, तो उनको छोड़ करके ऐसे आना हुआ, ये सोच का मसला है कुछ और क्या जो लोग जानना चाहते हैं? देखिए, मैं भाई वाला रिश्ता, एक भाई शब्द ऐसा है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, है ना। वो भी पॉलिटिक्स करते हैं, मैं भी पॉलिटिक्स करता हूँ।
और हम लोग अगर साथ थे तो विचारधारा थी। आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी विचारधारा और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की विचारधारा, तो उनके समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, आपकी अपनी है? मेरी जो विचारधारा है, मेरी विचारधारा जिस तरीके से मैंने अभी आपको पूर्व में कहा, जो समाजवादी पार्टी पूर्व में माननीय नेताजी के चीज़ों को लेकर चली थी, वो कहीं ना कहीं छूट गई है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अतुल प्रधान के जो व्यक्तिगत आपके संबंध थे वो तो है बने हुए, या पार्टी की वजह से वो भी खटास में है? ये व्यक्तिगत संबंध मैं समझता हूँ आदमी को पॉलिटिक्स से बाहर रखने चाहिए। पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, व्यक्तिगत संबंध कोई भी हो व्यक्ति, उसको अलग ही रखने चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बहुत रिश्तेदारियाँ भी होती हैं और संबंध भी होते हैं, भाईचारा भी होता है। ऐसा भी देखा होगा आपने, दो भाई एक ही घर में, एक अलग पार्टी में, एक अलग पार्टी में, वो अलग थोड़ी ना रहते, ऐसा थोड़ी ना है। तो आप साथ में हैं? मेरा नहीं साथ, और वो पार्टी के लेवल पे वो अपने साथ हैं, मैं अपनी पार्टी के लेवल पे अपने साथ। व्यक्तिगत साथ है? व्यक्तिगत जो है वो भाईचारा जो हमारा है वो तो रहता ही है। वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। वो मेरा भाईचारे के लिए कभी कोई उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें उनसे कोई पहले तो उनके फोन आते थे, आप तुरंत चले जाते थे घोड़ा गाड़ी लेकर, अब क्या होगा सर, अब कैसे होगा? अब बिल्कुल देखिए, मेरी पार्टी जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और पूर्ण निष्ठा के साथ, जिस तरीके से मैंने समाजवादी पार्टी में पूर्ण निष्ठा के साथ काम किया था, उस तरीके से ही आज मैं जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका हूँ, पूर्ण निष्ठा के साथ जब तक मैं रहूँगा समाजवादी को छोड़कर, अब भारतीय जनता पार्टी में मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं अपनी पार्टी के साथ रहूँगा और अपनी पार्टी के पक्ष में काम करूँगा। तो हमारे साथ थे विपिन भड़ाना। 27 साल बहुत लंबा समय होता है समाजवादी पार्टी को दिए, लेकिन 17 साल, माफ़ी चाहूँगा, 17 साल बहुत लंबा समय होता है। पूरा जीवन लगभग जो अब तक इनकी उम्र है, अभी नौजवान है, अब तक जो छात्र राजनीति शुरू किया और जिला पंचायत सदस्य तक का सफ़र समाजवादी पार्टी के साथ रहा, लेकिन अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ। और जो व्यक्तिगत संबंध थे, उन्होंने कहा कि वो इनके जो सहयोगी हैं या कह सकते हैं मित्र हैं, उनके साथ रहेंगे, लेकिन पार्टी की विचारधारा के चलते अब वो पहले जैसी बात नहीं रहेगी। इन्होंने कहा है कि अब यह भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और यहीं रहेंगे। अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।